बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी सेहर अंगेज़ शख्सियत जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं, मजहबी शख्सियत, बड़ी बाकमाल शख्सियत, क्रिकेट से बड़ा लगाव और नाज़रीन शेप्स के मामलात को भी बड़े बारीकबीनी से देखते हैं और नौजवान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा इन्होंने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नदीम साहब, जो कि जदीद दौर की क्रिकेट के हवाले से आज उनसे बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम अफ़गानिस्तान जा चुकी है, तरबियती कैंप ख़त्म हो चुका है, तो हमारे साथ रहिएगा। जी ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है साहब? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम मेरा ख्याल है पहुँच भी गई है इस वक्त अफ़गानिस्तान, और ये पहली जो है श्रीलंका में हमारा ये आगाज़ होने वाला पहला मैच का। इसमें अगर हम ये सीरीज़ जीतते हैं तो हमारा इंशाल्लाह टॉप नंबर्स पे हम आ जाएंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम ये सीरीज़ जीत जाएंगे। हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, कुछ टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छे हैं, और टीम का इस वक्त जल होना भी बहुत ज़रूरी है आपस में। ये प्रैक्टिस वर्ल्ड कप से पहले सोचने की, ये हमारा एक एशिया कप और उससे पहले एक हमारा प्रैक्टिस सेशन है जो हम उसे करना जा रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ये सीरीज़ जीतेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पहला मैच, पाकिस्तान की कामयाबी को आप किस नज़र से देखते हैं? बड़ी अहमियत कहाँ है? जी, पहला मैच है और ये न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर है। इसमें दोनों को जो है ना वो इक्वल चांसेस हैं, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान की टीम को इसमें नंबर परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज पे ज़्यादा देता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारे ऑड तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन 70%, 70-75% चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, तो क्रिकेट के खेल में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। मिडल ऑर्डर बैट्समैन के हवाले से पाकिस्तानी टीम में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मिडल ऑर्डर बैट्समैन देखें, तब्दीली ओवरऑल पूरी दुनिया में तब्दील होता जा रहा है एक सिनेरियो क्रिकेट का, मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पर। जी, मिडल ऑर्डर, जिसमें मिडल ऑर्डर्स में ना आपके काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर और विकेट कीपिंग बैट्समैन जो है ना वो ज़्यादा रोल अदा करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा इसमें फुकदान आ रहा है। हमारे पास विकेट कीपिंग बैट्समैन जो भी हैं वो भी अपर ऑर्डर में खेल रहे हैं, और जो दूसरे हमारा जो ऑलराउंडर हैं वो बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा हैं रादर दैन बैटिंग ऑलराउंडर। तो हमारे पास एक अच्छी अभी एक जो आपने सलमान अली आगा को देखा होगा, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो एक अच्छा उसमें है एडिशन है हमारे पाकिस्तान टीम के लिए, जो मिडिल ऑर्डर के अंदर इस चीज़ को कमी को पूरी कर सकते हैं। इस तरह कुछ और भी हैं। फ़हीम अशरफ नए आए हैं, नए तो नहीं पुराने हैं, उनको दोबारा इंक्लूड किया गया, तो उनका भी एक आना ये पाकिस्तान के लिए खुश आइन है कि वो हमारे इस ऑर्डर को स्ट्रेंथन करेंगे। अच्छा सर, मौजूदा हालात वहाब रियाज की रिटायरमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे बतौर सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन? देखें, वहाब रियाज मुझे तो बहुत पसंद थे। एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर थे जी, और हमेशा एक एग्रेसिवनेस उन्होंने शो भी की थी। तो मेरे हिसाब से तो उनको मेरा ये ख्याल है कि उनको एक इस साल उनको ज़रूरत थी पाकिस्तान उनको खिलाती, लेकिन ये तो एक पाकिस्तान के सिलेक्टर्स का एक मामला था, और वहाब रियाज भी मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा जल्दी डिसीजन जल्दबाजी करके उसको लेकिन मेरा एक ख्याल था कि वहाब रियाज जी की जितनी फिटनेस थी और जिस तरह वो कर रहा था, मज़ीद खेलना चाहिए, एक साल उसको खेलना चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तानी टीम के जो हेड कोच है ब्रैड बर्न, इनकी कारकर्दगी के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन? देखिए, ब्रैड बर्न की अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस तो टीम की हैं, लेकिन उनकी अगर आप कोचिंग को देखेंगे तो टीम की परफॉर्मेंसेस तो अच्छी जा रही है जी। आपकी टेस्ट सीरीज़ देख लें, वनडे सीरीज़ में भी देख लें, तो आपने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे तो हिसाब से ये अभी तक तो ये ठीक जल हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर से अच्छे कोचेस प्रोड्यूस हों। हमें जो फॉरेन कोचेस हैं ना उनको पाकिस्तान बुलाना चाहिए अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए, कि हमारे कोचेस को वो डेवलप करें, और तरजीह हमारे पाकिस्तानी कोचेस की होनी चाहिए। ये आके उनकी ट्रेनिंग करें और वो आगे हमारी पाकिस्तान, मेरा तो ये एक ऑलरेडी हमेशा से विजन है कि इसको इस तरह लेके चलना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी इनको लेके चलना, लेकिन पाकिस्तान की जो टॉप मैनेजमेंट है पीसीबी की, उसको इसी
स्केल के ऊपर इसी तरह से काम करना चाहिए। अच्छा सर, पीसीबी और पाकिस्तानी कौमी खिलाड़ियों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात का फुकदान नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से इसको आप क्या किस नज़र से देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपस में इनके कोई इख्तलाफात हैं। जी जी। जो इख्तलाफात थे, मेरा ख्याल है ये ज़कात अशरफ साहब ने रिसेंटली उनके सारों के, मेरा ख्याल उनका जो अब दौरे चेयरमैन आए थे, उन्होंने अभी रिसेंटली इनके कॉन्ट्रैक्ट सारे रिवाइज़ किए हैं और उनको डबल कर दिया गया है। तो जो मामला फाइनेंशियल थे वो तो उन्होंने उनके दूर कर दिए। बाकी छोटे मोटे मामला तो हर एक इंडिविजुअल के चलते हैं, वो साथ साथ उनके हल हो जाते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको कहें कि बड़ा कोई मेजर कोई फुकदान चल रहा है, कोई ऐसा मामला। अच्छा सर, नौजवान टैलेंट ज़ाया ना हो, ऐसे में बतौर सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन आपने क्या उनके लिए हंगामी इक़दाम किए? तो देखें, हंगामी इक़दाम तो अभी तक बोर्ड में हंगामी इक़दाम चल रहे हैं, तो वो हमें अभी समझ नहीं आ रही कि बोर्ड के अंदर क्या निज़ाम चल रहा है। लेकिन अभी अच्छा है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी बन गई है, जिसकी वजह से एक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बन गया है। जी जी। उसके मेंबर भी हैं? उसके मैं मेंबर डोमेस्टिक का नहीं हूँ, मैं तो बोर्ड का मेंबर हूँ, जो मैनेजमेंट कमेटी है। जी। उसके लिए जो हमने आगे, बिकॉज हम अभी 3-4 महीने पहले उसके साथ आते साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये सारे मामला ट्रायल मैचेस हो गए, फिर ये बोर्ड ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, तो एक अनसर्टेनिटी सी आई थी। लेकिन अब हमने ये सोचा है, कल हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी लाहौर रीजन की, उसमें हमने सोचा है कि हम क्लब क्रिकेट को भी साथ स्टार्ट कराएं, 3 जोनों की स्टार्ट करने लगे, और साथ उसके अलावा हमने जोन्स की 4-4 टीमें बनानी है। ठीक। जो पैरेलल 4 टीमें, हर जोन की 4 टीमें भी खेलेंगी और नीचे क्लब क्रिकेट भी होगी। वो लड़के सारा साल जोन की टीमें जो है ना वो 4 खेलेंगी आपस में, और वो उस तरह उसमें हम जूनियर लड़कों को भी खिलाएंगे और सीनियर्स को भी खिलाएंगे। तो जूनियर लड़के, ताकि एक क्रिकेट जो क्लब क्रिकेट से ऊपर का मेयार है ना, हमारे पास वो लड़के हमारे हाथ में हो, हर जोन के पास 100-150 लड़का जो है ना वो तैयार रहे। तो वो इसके लिए हमने ये प्लान किया कि हम जोनल क्रिकेट की तर्ज के ऊपर वो 4-4 टीमें बनाकर उनको खिलाया करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत सी शिकायत क्लब्स की कि हर साल हर मरतबा सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का अमल पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से किया जाता है, मगर उसके बावजूद करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है, तो नताइज तसल्ली बख्श बरामद नहीं होते। तो क्लब की माली मामलत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पूरी दुनिया में क्लब की मामलत जो है ना वो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती। जी जी। ये जो क्लब चला रहे होते हैं, ये अगर आप इंग्लैंड का स्ट्रक्चर ले लेंगे तो वहाँ पे तो ये एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ का जो एरिया है वो उस एरिया की जिम्मेदारी है। लेकिन उनको ये होता है कि उनके पास उनको वसाइल दिए जाते हैं कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, जी जी। वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे आ सकें। अभी तो हमारे रीजन सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं है। हम भी सारी जो हमें मराद जो मिलती हैं वो पीसीबी से मिलती हैं, तो वो फिर अभी वो जो कि क्लबों तक जो है ना वो मुंतकिली नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर क्लबों तक मुंतकिली हो तो ये इतना ज़्यादा पैसे लगे कि वो ना क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट पे ना वो क्रिकेट पे लगाएं। फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए, ग्राउंड की फैसिलिटी हो, विकेट की हो, उसमें कोई डिस्काउंट हो। मैं अभी इस पे ज़रूर बात करूँगा ज़कात साहब से, चेयरमैन साहब जी सर, कि जो कम से कम जो नेटों की फैसिलिटेशन होनी चाहिए, कोई 2-4-5 साल बाद एक जब आप स्क्रूटनी करते हैं उसके अंदर उन क्लबों की हालत देख के उनको कुछ ना कुछ फंडिंग इन अ सोर्स ऑफ नेट्स, क्रिकेट इक्विपमेंट, इस तरह कुछ हर क्लब के साथ जो अच्छे क्लब परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनको कर रहे हैं, कुछ उसके लेवल रख के तो उनको अकोमोडेट किया जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, मजहब से भी बड़ा लगाव आपका, अभी हाल ही में सानिया जड़ा वाला हुआ है, इस हवाले से न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से आज क्या पैगाम देने जा रहे हैं आप उम्मत मुसलमान? देखिए, हमारा जो मज़हब है ना ये बड़ा एक सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त वाला मज़हब है, और हम जो इस पर जज्बाती होकर फ़ौरन इस चीज़ का वो पहले किसी चीज़ की तस्दीक होती नहीं है और पहले इस पर चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी चीज़ हुई है, हर मज़हब का अल्लाह ने उसकी रिस्पेक्ट करने का, उसकी इज़्ज़त करने का, उसका सारों का एक दिया हुआ है। हमें बगैर तस्दीक के, बगैर ये मामलात हैं हुकूमत के, जब जहाँ पे हुकूमत चल रही है ये मामलात हुकूमत ने देखने हैं, ये कोई भी ऐसा लोग हों उनको अपने हाथ में फैसला नहीं लेना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे ख्वाजा नदीम साहब, सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्हें मदद से भी बड़ा लगाव और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा इन्होंने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इनका कहना है कि मुल्क पाकिस्तान में उम्मत मुसलमान को चाहिए कि सब्र और तहम्मुल का और भाईचारे और रवादारी का
मुजाहरा करे। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।